एंजल्स हमें हमारे ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। यस। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर हमें अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? लो नाचो अभी उठ के। तुम सवाल पूछ रहे हो, हम एंजल्स की बात कर रहे हो और कार्ड एक जस्ट ऐसे जनरल रैंडम कार्ड लिए, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू। ये खुद हो रहा है। तो देख लो ना, मेरी उंगली देख लो, मेरा हाथ पकड़ लो। कितने लोगों ने तो मेरा हाथ पकड़ा है। मेरी उंगली देखो ध्यान से, मेरा हाथ देख लो। बेजन दारू वाला साहब की देखी, वहां से टैक्सी की उन्होंने, क्योंकि उनको चलना नहीं था, थोड़े हेफ्टी थे एकदम, गोल मोटल गणेश जी की तरह ही थे। कुलाबा का भीड़ भंजन महादेव मंदिर है। भीड़ भंजन महादेव मंदिर पेट्रोल पंप के सामने। और उन्होंने वो एक टाइम जो एक बात कही थी मुझे, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, ये मंदिर में जरूर आना। तुम शंकर भगवान के बाकी सबके भी दर्शन करो नहीं करो, लेकिन यहाँ के जागरूक हनुमान जी का दर्शन करना। जितनी भी तकलीफें आएगी तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तुम अगर मीडियम से भी गाइडेंस लोगे, एक दो बार ले लो, उसके बाद में बंद कर देना, आदत मत करो। इसकी आदत लग जाती है, फिर हर छोटी छोटी बात के लिए मीडियम के पास भागोगे, और वो मीडियम क्या करेगी, आत्मा को बुलाएगी, और वो आत्मा को बुलाएगी, फिर वो तुमको आदत लग जाएगी। फिर वो आत्मा बोलेगी भाई तू रोज तो आ रहा है मेरे पास, अभी मुझे कुछ इन रिटर्न तो चाहिए ना। उनको रिटर्न चाहिए, ईश्वर को कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। ये फर्क है। आज हम बात करेंगे एंजल से। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में एंजल से। तो आप ये भी सोच रहे होंगे मीडियम के थ्रू, नहीं। एंजल्स आपको साइंस देते हैं, मीडियम अलग चीज़ होती है। ये दोनों अलग कैसे हैं, आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कल्याण कुमार जैन सर। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर, पॉडकास्ट बाबा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा एंड आई लाइक द नेम पॉडकास्ट बाबा। जी। ये कहाँ से आया? सर, इसके पीछे भी एक थ्योरी है। ओके। मतलब बहुत लोग पूछते हैं, आज पहली बार मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, आपने पूछा जैसे मुझसे। पॉडकास्ट बाबा सर ऐसा है, एक तो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, बाबा मेरे माइंड में ऐसे क्लिक हुआ, बाबा के पास हर चीज़ की नॉलेज होती है। और ये चैनल भी मैंने हर टाइप के पॉडकास्ट के लिए बनाया है। राइट। ये नहीं कि इसे मैं स्पिरिचुअल कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ डॉक्टर्स पे कर रहा हूँ, या किसी और एनर्जी पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हर टॉपिक कवर करता हूँ। एक्टिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, साइबर क्राइम हो गया, जिससे इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स तक पहुँच पाए और वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाए। इट हैज़ अ नाइस रिंग टू इट, पॉडकास्ट बाबा। थैंक यू सर। मैं इतने सारे पॉडकास्ट पे गया हूँ, लेकिन जी। ये नाम बहुत कैची है, सो दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटिंग, वेटिंग फॉर समथिंग न्यू टू हैपन। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में जब हम जाते हैं तो वही क्वेश्चंस होते हैं, या सपोज वही कुछ एक अपना फ्लो होता है जहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ये है वो है। सो हमेशा कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ नया हो, और उसके लिए अपने आप को एक्साइट करना, यानी उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली कि कुछ तो है आज नया। बिल्कुल। वो हिसाब से दो तीन चीज़ें हैं दिमाग में जो मैंने दूसरे कोई पॉडकास्ट में नहीं की है, वो आज यहाँ पर करने की इच्छा रखता हूँ। क्या बात है सर। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। बिल्कुल सर, मैं भी वो देखना चाहूँगा कि बिल्कुल न्यू हम कुछ लेके आए और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, आप एंजल थेरेपी एक्सपर्ट हैं। एंजल थेरेपी होती क्या है, पहले तो मैं मेरी व्यूअर्स को आप एक बार बताएं प्लीज़। ओके। एंजल थेरेपी, जैसे कि थेरेपी का नाम है, इट्स अ थेरेपी प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। ओके। और जब भी कोई हम थेरेपी का नाम लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जी। बहुत सारा सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। ओके। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद एंजल्स, व्हेन यू आर डीलिंग विद गार्डियन एंजल्स, नॉट व्हेन यू आर डीलिंग विद गोस्ट या भूत प्रेत या वो सब नहीं, ओके, मरे हुए लोग नहीं, वो भी नहीं। ओनली व्हेन यू आर डीलिंग विद डिवाइन एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड एंजेलिक एनर्जी। ओके। और एंजेलिक एनर्जी में भी अगर आप अपने इष्ट देव या ऐसे कोई एनर्जी के साथ में काम करते हो जो जागरूक हो, जो आपको हेल्प कर सके, जिनके पास आप विनती कर सको, मदद मांग सको, तो हम उसको एंजल्स का नाम देते हैं, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। ओके। तो एंजल थेरेपी इज़ अ सब्जेक्ट वेरिन यू आस्क फॉर हेल्प टू योर एंजल्स, whoever your angels are, they are known as your guardian angels, या आपके जो भी इष्ट है वो। और जब उसको थेरेपी का नाम देंगे तो उसमें बहुत सारे हीलिंग टूल्स आ जाएंगे। ओके। जैसे मैं बहुत सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, कार्ड डेक्स यूज़ करता हूँ, पेंडुलम्स यूज़ करता हूँ, लैबिरिंथ यूज़ करता हूँ, अलग अलग तरह के डायग्राम बनाता हूँ जी, कैलकुलेशंस करता हूँ, नंबर्स, प्लैनेट्स, कलर्स। ओके। उसके बाद में और भी हम लोग देखने जाएंगे तो चक्रस
ऑल राइट, बॉडी के पॉइंट्स कौन से एक्टिवेट करने कौन से नहीं करने, ये सारा का सारा जब एक रूप में पूरा मिक्सअप हो जाता है जी, तो हम उसको एंजल थेरेपी नाम देंगे। ओके। अगर आप सिर्फ इनमें से कोई भी एक कार्ड डेक लेकर कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ कार्ड रीडर हुए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द डिफरेंस। देयर इज अ Okay. वेरी सटल डिफरेंस विच मोस्ट पीपल डोंट नो। जी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पॉडकास्ट पे कोई आया है जी। या अगर आप कहाँ पर गए हो और वो सिर्फ एक ही कार्ड डेक यूज कर रहे हैं, राइडर वेट का जो टैरो कार्ड डेक आता है, देन दैट पर्सन इज अ टैरो रीडर, ओके, क्योंकि वो एक कार्ड डेक को लेकर आपका जो पूरा भी बता रहे हैं। क्वेश्चन है वो आप गाइडेंस बता देते हैं आप। ठीक है, दैट पर्सन इज अ टैरो रीडर। यहाँ पर भी इतने सारे कार्ड डेक्स हैं। इफ यू टेक एनी वन पर्टिकुलर कार्ड डेक विच इज एंजल कार्ड डेक, you become an angel card reader. ओके, If you're dealing with energy, you become an energy card reader. If you're dealing with angel tarot, you become an angel tarot card reader. ओके, If you're dealing with color therapy, you become a color reader, Okay. aura reader. If you're dealing with, let's say, oracle, then you become an oracle card reader. लेकिन जब आप 4-5 कार्ड डेक को मिक्स करते हो और अलग अलग एनर्जी टूल्स के साथ में गाइडेंस देते हो, जी, then you become an angel therapist. ओ, So the therapy is like you become like a एक तो होता है अपना क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल डॉक्टर जो आपके गली कोने में होगा, नुक्कड़ पे होगा, जो आपको सर्दी खांसी की दवा दे देगा, आप वहाँ पर जाते हो, फैमिली डॉक्टर है, नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। ओके, नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन, करेक्ट, या दैट्स द वर्ड। लेकिन एक होता है द स्पेशलिस्ट, जड़ न्यूरोसर्जन, से पकड़ता है। या न्यूरोसर्जन ले लो या फिर कोई गायनेक ले लो, ही इज बिल्कुल। डीलिंग विद स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, करेक्ट, he or she. वैसे ही जब आप थेरेपी करते हो, यू आर डीलिंग विद मोस्ट ऑफ द इश्यूज, सो यू बिकम अ थेरेपिस्ट. ओके, Then you can do counseling, you can do angel counseling, you can do angel coaching, you can do angel transformation, you can do angel consulting. It all comes under the umbrella of therapy. ओके, So this is a vast subject. So in a nutshell, to answer your question, what is angel therapy? Angel therapy is taking the help of your angels to get your work done. हम लोग तो इंसान है ना, पृथ्वी पे रहते हैं, बिल्कुल सर, हमारा तो यही काम होता है, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, आज ये मिल जाए, आज वो मिल जाए. तो हम जब भी कुछ मांगते हैं हमें वो मिलता है, लेकिन मांगने का तरीका होता है बिल्कुल, और मिलने का भी एक तरीका होता है. मैं तुम्हारी दौलत छीन नहीं सकता. अगर मैंने तुम्हारी दौलत छीन ली समझो, और या मैंने तुम्हारे साथ में चीट कर लिया, तो वो तो मेरा कार्मिक हो जाएगा ना. बिल्कुल, और एंजल्स वो कार्मिक तुम्हें करने नहीं देते. एंजल्स तुम्हें बताएंगे कि तुम अपना काम करो, उसको उसका काम करने दो. ओके, You become an expert in your field, let him become the expert in his field. You earn your money your way, authentic way, करेक्ट, with more of integrity, with a lot of passion for your work, and they help you and you do what you need to do in this lifetime. बिल्कुल. So angels also help you to find your life purpose. सबके सेपरेट एंजल्स होते हैं। Everyone has a guardian angel, yes. Everyone has a guardian angel जैसे- since birth also. ओके, And as they grow up, they develop more closeness and affinity towards other guardian angels Oh. also. लेकिन अपने यहाँ पर कॉमन गार्डियन एंजल्स तो है ही. जैसे जितने भी जागरूक देवी देवता है, श्री गणेश हो गए, माँ काली हो गई, साईं बाबा हो गए, काल भैरव हो गए, हनुमान जी हो गए, जी, ये सब जागरूक देव है ना. बिल्कुल, तो ये गार्डियन एंजल्स तो सबके लिए कॉमन ही है. लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ से द लोकेलिटी और द प्लेस में यू बिलोंग, द स्टेट, द एरिया, वहाँ पर एक स्थान देवता होता है. ओके, आप जिस वास्तु में रहते हो वहाँ का एक वास्तु देवता होता है. आप जो कुल में बिलोंग करते हो, जो फैमिली से बिलोंग आए, तो आपकी कोई कुल देवी या कुल देवता होता है. करेक्ट, सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एनर्जी. ओके, आखिर में पूरी एनर्जी है. बिल्कुल, एनर्जी इज गॉड, गॉड इज एनर्जी, इट इज कॉन्शियसनेस, इट इज चेतना. लेकिन इतना बड़ा प्लैनेट है, कहीं ना कहीं सबको संभालने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते गए ना. तो यहाँ पर शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ गए. पैलेस्टीन और जेरूसलम, या वहाँ पर जीसस क्राइस्ट वगैरह आ गए. मक्का मदीना में अल्लाह आ गए, मोहम्मद आ गए. बिल्कुल, So every area developed its own idea of God, concept of God, and as the concept of God went on developing, various forms were attributed to those gods, and they started performing their roles because people started believing in that energy. They had faith with that energy. You go to Rome, you have the Roman gods. You go to Egypt, you have the Egyptian gods. You go to Athens. आप जिधर भी जाएंगे सबके अलग अलग
नाम तो एक ही दिया. लाइक अगर आप रोमन, ग्रीक, एथेंस, जितनी भी ये माइथोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो ऑल द प्लैनेट्स वर कंसिडर्ड गॉड्स. 52 भैरव है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. 52 टाइप्स ऑफ भैरव आर देयर. फिर जहाँ जहाँ पर भी माता जी जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, शक्तिपीठ है जी, that also is considered as a vortex of energy. बिल्कुल That is also one form of a guardian angel. नवरात्रि अभी आएगी, 9 देवियों का पूरा वो बिल्कुल. अमेलगमेशन होगा एक अलग तरीके से, वो एक गार्डियन एंजल हो गए. सो द मोर यू गो इनटू दिस द मोर इंटरेस्टिंग इट इज. तो सर हम इन एंजल्स से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? थ्रू ब्रेथ, थ्रू ब्रेथ. या थ्रू योर ब्रेथ. इट इज कॉल्ड एज अट्यूनमेंट टू योर गार्डियन एंजल. Oh. जो ऑब्वियसली मैं लाइव तो नहीं कराऊंगा, जो मैं मेरे वर्कशॉप में पढ़ाता हूँ, मैं ट्रेनिंग में पढ़ाता हूँ, दैट इज वन वे. ओके. You can attune with your guardian angel through your breath by breathing. Okay. Number one. You can attune to your guardian angel through symbols, numbers, and colors. You can attune through your guardian angels with cards, with these energy tools. There are many ways in which you can attune. It means connect. Connect means मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये बोलूँगा कि हनुमान जी आप मुझे साक्षात दर्शन दे दो अभी, और ये लो आ गए हनुमान जी मेरे सामने. वो कभी वैसा नहीं करेंगे. कोई भी गार्डियन एंजल वैसे नहीं करेगा. जब उनको कोई रूप में आना है, उनका कोई रूप तो है नहीं ना, निराकार है. ये तो सब, हाँ, या दैट इज द राइट वर्ड व्हाट यू सेड, निरंकार, विदाउट एनी आकार. बिल्कुल. लेकिन जब हम उनको जो रूप में देखना चाहते हैं, वो रूप में जब वो अपना गार्डियन एंजल अपने सामने आ जाए, तो हमारा विश्वास उस रूप पे बैठ जाता है, उस स्वरूप पे बैठ जाता है. मेरा जो स्वरूप है माँ काली का और किसी का जो स्वरूप होगा वो सेम नहीं हो सकता है, या सेम हो भी सकता है. इट इज ऑल अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मेरा जो कि गणेश जी का रूप है, द ब्यूटी अबाउट गणेश जी एज द गार्डियन एंजल इज, आप देखो, यू विल फाइंड लैक्स ऑफ आइडल्स ऑफ गणेश जी मेड इन डिफरेंट वेज. करेक्ट. हर स्कल्प्टर, हर आर्टिस्ट उनको अपना स्वरूप देता है. बिल्कुल. किधर पीकॉक के ऊपर है, किधर खड़े हैं, किधर बैठे हैं, किधर सोए हुए हैं, किधर नाच रहे हैं, किधर ढोलक पे है, किधर शेर पे है, किधर अर्थ के ऊपर है. जिसको जैसा उनको बनाना है वैसा ही उनको वो स्वरूप दे रहा है, और उसमें अच्छे लगते हैं. तो ये क्या हो गया, यू कैन गिव एनी फॉर्म टू योर गॉड. Correct. सो योर गार्डियन एंजल विल कम टू यू इन एनी फॉर्म. ही और शी और इट कैन इवन कम इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल, देन इट बिकम्स योर स्पिरिट एनिमल. इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन व्हेन यू नीड हेल्प. बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है. दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिप्रेशन, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मरने जा रहे हैं, और पता नहीं कोई आकर उनको कुछ तो बोलता है, बचा लेता है, एंड बाय द टाइम दे टर्न अराउंड दे डू नॉट फाइंड द पर्सन एट ऑल. That's an angel, I guess. Yes, that was your angel who came to save you, who did his or her duty or responsibility out of the love for you, and they disappeared. And फिर तुम्हारे दिमाग की ट्यूबलाइट जलती कि यार मैं क्या कर रहा था, और ये कौन आया. फिर तुम उनको ढूंढने लगते हो, वो मिलते नहीं है, लेकिन वो मिलते नहीं है. क्योंकि एंजल्स थे. उनका जो काम है वो काम करके चले गए. बिल्कुल. आपके साथ हुआ है कभी ऐसा एंजल एक्सपीरियंस? यस. मेरी तो लाइफ पूरी एंजल एक्सपीरियंस की है. अभी मैं आपको 3-4 किस्से बता देता हूँ सिंपल में, शॉर्ट में. 13th August 13th 8 जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में बॉम्बे में. अभी ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना. आई वॉज इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ओके, and between Elphiston to Mahim station, I was living in Mahim and I had to get down at Mahim station. Elphiston पे मुझे अंदर से इतना strong intuition आता है, जो it's a guardian angel intuition. भाई उतर जाओ, तुमको एल्फिस्टन जाना था और अपने बुआ ससुर जी को मिलना था, आज ही उनको मिलो, उतर जाओ एल्फिस्टन. लोअर परेल गया और मुझे वो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हुआ कि मेरे से रहा नहीं गया, उतरो करके, हाँ. एंड आई गॉट डाउन एट एल्फिस्टन. दैट सेम ट्रेन, दैट सेम कंपार्टमेंट goes to दादर, माटुंगा और माहिम पे उसी कंपार्टमेंट में ब्लास्ट होता है. With all due respect to each and every person who transitioned in that train or in that blast, okay, with all due respect to them, this is the way your guardian angel can help you. इतना इंट्यूशन पावर बढ़ गया? Yes sir, yes. It has also happened during the I don't know why, लेकिन 3 ब्लास्ट में ऐसे हुआ है मेरे साथ. 1992 के टाइम पे, 13/8 के टाइम पे, and there was one more thing which I have written down in some diary. ये 3 हुआ है. फिर अभी का अगर recent example लो तो sometimes
बैग पूरी पैक है, ये है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज डन, एंड आई एम टोल्ड डोंट टेक दिस फ्लाइट। और अभी अभी मैंने 2 बार ये बात नहीं सुनी है, तो बीच में एक बार मैं भी लास्ट ईयर आई वॉज गोइंग टू चंडीगढ़ ओके and I was told not to take the flight. Still, I got into the flight and I went. And the flight never went to Chandigarh. It went to Amritsar. इतना क्लाइमेट ख़राब था, इतना क्लाइमेट ख़राब था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं हो रहा था. It went to अमृतसर. अमृतसर पे घूम रही है, वहाँ पर लैंड हुई, फिर वहाँ से वापस निकली. यानी जिस इंसान को या जो प्लेन को समझो कि मॉर्निंग में 12 बजे किधर अपना चंडीगढ़ पहुँचना था, वो रात को 8 बजे चंडीगढ़ पहुँचता. वो तो ठीक है कि और कुछ हुआ नहीं. इतना स्ट्रगल, लेकिन इतना खराब मौसम और इतना स्ट्रगल. यानी आई कुड हैव सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम दैट स्ट्रगल एंड दैट डे एंड दैट. और एक तो क्या हो जाता है, व्हेन यू आर इनसाइड द प्लेन यू कांट गो आउट. करेक्ट. योर और एंजेलिक गाइडेंस और अच्छी तरह से लेना है तो कार्ड उठाना है आपको. जैसे अभी ये कार्ड डेक है जी, ये कार्ड उठाने हैं, शफल करने हैं. इफ़ यू नो हाउ टू शफल कार्ड्स एंड इफ़ यू हैव लर्नड ऑल दैट, आस्क योर क्वेश्चन एक्सेट्रा एंड देन जस्ट टेक द कार्ड. ये लो, क्लियर नो. और अभी जब ऐसा नो आता है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें 2 कार्ड्स हैं, एक तो एनो नो है सिंपल और एक नो. अभी ये एंजल का इतना स्ट्रिक्ट, हमने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, वैसे जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, नो क्वेश्चन है. अभी इसके बाद भी अगर तुमको जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरना है तो तुम्हारी मर्जी, बिल्कुल, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. सो दीज आर टूल्स. तो ये टूल्स ऐसे हेल्प करते हैं. फिर ये भी टूल होता है मेरे लिए, तो मैं तो अपने आप पर भी ये चेक कर लेता हूँ. अभी जैसे मान लो मैंने माना कि भाई अभी यहाँ से व्हाटएवर XYZ कुछ भी सोचा मैंने, या और ये मैंने ऐसे हाथ रख दिया. लेट मी आस्क अ क्वेश्चन. सपोज लेट्स से okay angels, please tell me, am I going to Mumbai tomorrow night? Today is Sunday, tomorrow is Monday. Am I flying to Mumbai tomorrow night? If it's a yes, give me a strong yes. If it's a no, give me a strong no. अभी मैं ये angels को पूछ रहा हूँ, but they are going to use the gravitational energy of the earth, moon, my aura and my energy, because this is a metal pendulum. और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है. आप अगर कैमरा में पूरा देख सकते हैं तो देख लो. अभी अगर yes आया तो लेट्स सी. चलो भाई, ये थोड़ा थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. ये खुद हो रहा है. तो देख लो ना, मेरी उंगली देख लो, मेरा हाथ पकड़ लो. कितने लोगों ने तो मेरा हाथ पकड़ा है. मेरी उंगली देखो ध्यान से, मेरा हाथ देख लो. और ये इतना भी पावरफुल नहीं है, खाली 20-30% हो रहा है. सो लेट मी टेक इट इन अ डिफरेंट वे. ओके, डू आई स्टे बैक इन दिल्ली फॉर मंडे एंड आई लीव ऑन ट्यूजडे? और नहीं, दिस इज 2 questions into 1, sorry. Do I stay back in Delhi for Monday night? जो वाइब्रेशन दिखाई दे रही है उसमें, वाइब्रेशन तो बहुत होगी, लेकिन अभी ये कुछ नहीं बोल रहा है. तो मीन्स देखो, बिल्कुल इट इज स्टैग्नेंट. बिल्कुल. सो ये ना तो क्लॉकवाइज जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. बोल रहे तुम्हारी मर्जी, तुमको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ. ओके. नो भी नहीं, यस भी नहीं, न्यूट्रल में है. नो का क्या साइन होता है? नो का हम देखते हैं, जैसे मान लो ओके, आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ विथ फीमेल एनर्जी. तुम बैठे हो अनमोल, योर मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी. आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ विथ फीमेल एनर्जी. इज दैट राइट? बोलने की जरूरत भी नहीं थी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने कर दिया, यानी वो नो हो गया. क्योंकि मेरे सामने या इस पूरे रूम में किधर फीमेल एनर्जी तो है ही नहीं ना. कोई भी हाँ, डिवाइन गॉडेस की एनर्जी हो सकती है, वो तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पर कोई लड़की औरत तो है नहीं. तो फिर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. एंड दिस सेम थिंग कैन बी डन फॉर योर हैंड ऑल्सो. सो लेट्स गिव योर हैंड. लाओ तुम्हारा हाथ लाओ. ऐसे मेरे को डर लग रहा है. डरने का कुछ नहीं है इसमें, डरने का कुछ नहीं है. Just get your hand and we'll just do a simple exercise. थोड़ा सा आगे. हाँ. So Anmol has called me to do angel therapy as a podcast. Does he believe in angel therapy, or is he trying to learn and gauge and test about angel therapy? Okay, fair enough question. एंजल्स आर न्यूट्रल, सो यू आर येट लर्निंग अबाउट द प्रोसेस. हाँ भी नहीं, ना भी नहीं. ऐसा नहीं कि तुम विश्वास भी नहीं कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि तुम पूरी तरह से विश्वास कर रहे हो.
स्लो एंड स्टडी तुम्हारा विश्वास आ ही जाएगा और तुम सीख लोगे. नाउ पिक अ नंबर. व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 12th October. 12th. Okay, so this is for Anmol, one card. Let's see what comes up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Yeah, this is your card. We'll not show the camera right now. ये आपका खुद का कार्ड है, अभी के लिए देख लो. जो भी सोच रहे हो दिमाग में, whatever is happening, whatever you want to earn, you want to make money, जो कुछ भी है, this is your first card for the day. So this is the way things work. We take cards, we use different energy tools, we ask specific, concise, precise questions, we write down the questions, because asking questions is an art, not only in angel therapy, Correct. not only in astrology or numerology, but even in life. बिल्कुल. बहुत बार ऐसे होता है ना, आई डोंट नो हाउ यू प्रपोज टू योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड, लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं, पीपल गो और उनके सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे, फिर नहीं तुम्हारा ये अच्छा है, तुम्हारा दुपट्टा अच्छा है, तुम्हारी जुल्फे अच्छी है, जो बोलना है वो तो बोलते ही नहीं ना. बिल्कुल. सो पीपल आर अनेबल टू आस्क व्हाट दे वांट. स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बहुत ही कम लोगों ने बोला होगा, डार्लिंग आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, बात खत्म. सिंपल ना. बिल्कुल. लेकिन वो सिंपल होता ही नहीं है, और डिफिकल्ट होता चला जाता बहुत है. डिफिकल्ट होता है. तो आस्किंग क्वेश्चंस इज एन आर्ट, और जब आप सही तरह के सवाल पूछते हो तो एंजल्स आपको बराबर गाइडेंस देती है. तो एंजल थेरेपी का तो जैसे आपने एक ही सवाल पूछा था, लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन भी इतना हो गया कि एंजल थेरेपी एक पूरा छाता है. इसमें बहुत कुछ कवर भी हो गया. एंजल थेरेपी एक अम्ब्रेला है, और उस अम्ब्रेला के नीचे जितनी भी जो मेन लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ है, टेक्निक्स है, प्रोसेसेस हैं, वो आ जाते हैं. Okay. तो अगर आप अफर्मेशन कर रहे हो और उसमें आपने एंजल को इन्वॉल्व किया तो वो एंजल अफर्मेशंस हो जाते हैं. अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो और आपने उसमें एंजल को इन्वॉल्व किया तो वो एंजल विजुअलाइजेशन हो गया. अगर आप हीलिंग कर रहे हो, हैंड्स ऑन हीलिंग या कुछ भी कर रहे हो और उसमें आपने एंजल को बुलाया या उनकी एनर्जी को इन्वोक किया तो वो एंजल हीलिंग हो गया. ओके. अगर आप नंबर्स के साथ खेल रहे हो तो वो एंजल नंबर्स हो गए. अगर आप कलर्स के साथ खेल रहे हो तो वो एंजल कलर्स हो गए. सिंपल. तो सर हर एंजल नंबर का मीनिंग भी अलग होता होगा आई गेस. यस, एंजल नंबर्स के मीनिंग अलग होते हैं. करेक्ट. जैसे दैट्स अ गुड क्वेश्चन अनमोल. इसमें तुमको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर तुमको बेसिक एंजल नंबर्स का मीनिंग चाहिए, you can always go on Google and you can always Google them. You will get the meaning which is good, proper, generic जिसको meaning बोलते हैं. जी. मानो आप अभी जैसे मैंने अभी आते आते 1515 3 बार देख लिया यहाँ पर आते आते. ओके. 1515 मैं गूगल पे गया जस्ट टू टेस्ट. जेनरिक मीनिंग मैंने उसका पूरा स्टडी किया. इट वॉज वेरी नाइस, वेरी ट्रू. आई वॉज हैप्पी. नाउ व्हेन आई कैलकुलेट 1515 फॉर मी पर्सनली, स्पेसिफिकली, then I will take my date of birth, I will see the timing, I'll see the day and I will then try to find out कि आज के लिए ये मैसेज क्या है. ओके. जैसे तुम 1515 देखोगे, तुम आज कल परसों कभी भी देख सकते हो, या तुम सपोज एक महीने में 20 बार देख सकते हो, तो उसका तो जेनरिक मीनिंग ही होगा. लेकिन अगर मैंने उसको पूरे साल में 2 ही बार देखा है या तुमने उसको पूरे साल में 2 ही बार देखा है तो उसका मीनिंग फिर एक्सक्लूसिव हो जाता है कि कुछ हाँ, मैसेज आ रहा है. यस. और मैं जब एंजल नंबर्स का कैलकुलेशन करके एंजल नंबर्स का गाइडेंस देता हूँ तो आई टेक द डेट ऑफ बर्थ इनटू अकाउंट, आई टेक द डे इनटू अकाउंट, आई टेक द टाइम इनटू अकाउंट एंड आई सी कि उसने मुझे प्रश्न कब किया है, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली भी बोलते हैं. Okay. लेकिन आई एम नॉट डूइंग एस्ट्रोलॉजी, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, आई एम एन एंजल थेरेपिस्ट. सो एंजल थेरेपी के हिसाब से मुझे वो एंजल नंबर का उसका चार्ट बनाता हूँ, मैं ग्रिड बनाता हूँ और उसमें उसका क्या मीनिंग आया है वो मैं उनको समझाता हूँ. Okay. Yeah, I work on that way. But if you want a general meaning, you can go on Google and you can check. Yes, there are angel numbers. Angel numbers come in doubles. Doubles में जो आते हैं उनका उतना कुछ खास ये नहीं, लेकिन ट्रिपल में जो आते हैं उनका बहुत. और ट्रिपल में क्या आएगा? 111, 222, 333, 444, 000, 555, 666, 777, 888, 999. कंप्लीट. उसके बाद में डबल के सीक्वेंस 11 11, 12 12, 13 13, 21 21, 22 22, 25 25. उसके बाद में 4 के सीक्वेंस 4 times 1, 4 times 2, 4 4 4 4, 8 8 8 8, वैसा. तो इसमें सबसे पावरफुल कौन सा माना जाता है एंजल नंबर? आई कंसिडर 3 वाले साइन मोर पावरफुल. आई कंसिडर द नंबर्स विच आर कमिंग 3 times. ओके. 333, 222
ट्रिपल टाइम्स जो नंबर एक ही आ रहा है, मैं उसको ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। और अगर किसी को दिन भर में अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो तो पूछो ही मत, वो तो फिर उसको एक वो हो रहा है कि भाई एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ हिम और हर एंड दे आर ट्राइंग टू टेल कि भाई हम आसपास है, हम एंजल्स हैं, हम तुम्हारे गार्डियन एंजल्स हैं, तुम्हारे जो भी सवाल है, तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं लाइफ के, तुम्हारे जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं, तुम हमसे पूछो, हमसे कनेक्ट करो, हमसे बात करो इन द सेंस प्रे करो हमको, वी आर देयर टू हेल्प यू। माय पॉइंट इज राइट फ्रॉम द टाइम you were born or you were as a soul created in the human form, you have had guardian angels, और तुम्हारा काम ही है, इस पृथ्वी पे आए तो तुम्हारा काम ही है कि तुम अपने गार्डियन एंजल्स की एनर्जी के साथ में खेलो, कनेक्ट करो, खेलो इन द राइट वे, कनेक्ट करो, जितना भी पृथ्वी पे जो भी तुमको मिल रहा है सब भोगो, यानी कंज्यूम करो। ओके, यू हैव कम ऑन द प्लैनेट टू एक्सपीरियंस द ह्यूमन लाइफ। अनलेस एंड अनटिल तुमको सेंट होना है, साधु संत होना है, वो बात अलग है। फिर वो जो भोग करके तुम जो कर्म क्रिएट कर रहे हो उसको भी रिड्यूस करो, अंडरस्टैंड, एंड देन यू डाई एंड देन यू ट्रांजिशन, then you come back again in another lifetime, then you get another guardian angel, another some past life experience, another this। तो जितनी भी पिछली 3-4 पास्ट लाइफ में जो तुमने गलतियां की वो तुम इधर आके सुधारोगे और ये चक्रव्यूह चलते रहता है। एंड देन यू कम टू दैट जैनिज्म वाला कंसेप्ट जो हम पॉडकास्ट के पहले बात कर रहे थे कि भाई भगवान महावीर ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो तो सीधा केवल ज्ञान करके वो तो सीधा मोक्ष चले गए ना, उनको ये सब चाहिए ही नहीं था, हमको तो चाहिए। मुझे अगर तुम बोलोगे कि तुमको वापस पृथ्वी पे जन्म लेकर आना है तो मैं बोलूँगा हाँ मुझे कम से कम 3 जन्म तो और आना है, 3 बार तो और आना है। अभी तक तो कुछ देखा भी नहीं है यार, कुछ भोग ही नहीं किया, कुछ देखा ही नहीं, 50 साल के हो गए, पता ही नहीं चला जिंदगी किधर गई। बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग होते जो थक जाते हैं, बोलते बस ये जीवन मिल गया, अभी मुझे ह्यूमन जीवन नहीं चाहिए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि उनको बाद में ह्यूमन का लाइफ होके मिलेगा कि नहीं। करेक्ट। Until you clear your karmas, you will not get it. And you are creating karmas every day. And you are dissolving karmas every day. So angels क्या करते हैं, तुमको रियलाइज करवाते हैं कि जो तुमने गलत किया है, जो सही पूरा कच्चा चिट्टा जो तुम्हारा हिसाब किताब अकाउंट्स पूरा डेबिट क्रेडिट का शीट है, एंजल्स तुमको रियलाइज करवाते हैं भाई ये कर्म है, अभी अगर हमारा साथ लोगे तो हम थोड़ा हेल्प करते हैं तो फटाफट काम निपटा लेते हैं, अगर मुझे हमारा साथ नहीं लेना है तो तुम्हारे हिसाब से भुगतो, हम इधर खड़े रह के देख रहे हैं आराम से। बिल्कुल। जब हमको चिल्ला के बुलाओगे कि हे भगवान कहाँ हो, मदद करो, तब हम आ जाएंगे। या यू वर सेइंग समथिंग। अगर मुझे अपनी एंजल जानना हो कि मेरे गाइडेंस कौन है तो मैं कैसे जान सकता हूँ? तुम जान सकते हो अकॉर्डिंग व्हेन यू टेक अ सेशन विद मी, सपोज ओके व्हेन यू टेक अ 1 आवर सेशन विद मी, उसमें हम देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपका गार्डियन एंजल कौन है, कौन से रिलीजियस स्ट्राटा में से आ रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे गार्डियन एंजल तुम्हारे ही धर्म से आएंगे, वैसा भी नहीं है। ये बहुत लोगों को ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम जब ये कार्ड यूज़ करते हैं तो ये सारे कार्ड तो अलग अलग देशों में बने हुए हैं, इनमें सब अलग अलग एंजल्स के नाम है, क्रिश्चियनिटी वाले नाम है, कोई बुद्धिज़्म वाले नाम है, कोई और नाम है, कोई हिंदू धर्म के नाम है। लेकिन ये क्या है, ये तो कार्ड डेक्स है, ये तो एनर्जी टूल्स है और उसके अंदर जो दिए गए वो नाम है। ओके, हम डीलिंग तो एनर्जी के साथ ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो तुम्हारे लिए कौन से टाइम पे कौन सी एनर्जी आएगी, हु नोज, लेकिन दैट कैन बी फाउंड आउट और फिर वो पर्टिकुलर एनर्जी के साथ तुम काम करो। और कभी किसी को नहीं भी समझ में आया, नहीं भी पता लगाना है, डिटेल में नहीं भी जाना है, देन इफ यू नो योर कुलदेवी एंड योर कुलदेवता, बेस्ट। मेरे ख्याल से एंजल्स ही भेज रहे हैं मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन कि क्या पता किसी व्यूअर के पास जाना हो इसका आंसर, क्या तो मेरे पास भी आना हो कि एंजल्स हमें हमारे ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। यस। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर हमें अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? लो नाचो अभी उठ के। एंजल्स ऑफ तुम सवाल पूछ रहे हो, हम एंजल्स की बात कर रहे हैं और कार्ड एक जस्ट ऐसे जनरल रैंडम कार्ड लिया है, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू। यानी इस रूम में भी अभी एंजल्स का वास हो सकता है, उनका फील हो सकता है, उनका एसेंस हो सकता है। अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ, माई लाइफ, whoever is watching this. Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your green light. ग्रीन लाइट। और मैंने तुमको 3 टी-शर्ट बताए थे, बिल्कुल, कौन सा पहनना है, तुम्ही ने बोला ग्रीन। एंड वी गॉट आर्कएंजल रफाएल who is green light and who is green is the color of the heart chakra, by the way, for all the people. Yes. हाँ, so your question was angels dreams में आते हैं, बताते हैं, करेक्ट। इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें 2-3 हैं, 2-3 एस्पेक्ट्स है। हमेशा सोते वक्त
मोबाइल बाजू में न रख के एक नोटबुक और एक पेन बाजू में रखो। सॉरी तो इंटरप्ट, मेरा Yeah. क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था हाँ. कि एंजल्स हमें जैसे ड्रीम्स में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, वो भी अगर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो भी एंजल्स के रूप में आ सकते क्वेश्चन हैं? और वेरी गुड, आई वाज गोइंग टू कम देयर, क्योंकि जब भी ड्रीम्स की बात आती है वो आती है, हाँ. बट वेरी गुड यू आस्क्ड मी दैट। मैं यहाँ पर एकदम सिंपल ब्लंट वे में क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। मुझे दूसरों का नहीं पता। एंजल थेरेपी में वी डील विद ओनली डिवाइन एनर्जी। ओके. जो लोग अर्थ पे रह के पास ऑन हो गए, द सो कॉल्ड डेड पीपल, जिनको हम पोलाइटली बोलेंगे ट्रांजिशनड सोल्स, who are not on the earthly realm right now, who are on some other realm. Okay. Transitioned souls, यानी in short dead people, बिल्कुल. मरे हुए लोग, जो भी हो, मेरे पूर्वज हो, तुम्हारे पूर्वज हो, कोई भी हो, वो at certain point of your time तुम्हारे हेल्पर या गाइड हो सकते हैं, लेकिन उनको गार्डियन एंजल का नाम देना is a little bit tricky. Okay. Because they've been humans in some form. And when they were humans, they had their own aura, energy, plus minus, जो कुछ भी था. So जब वो जाते हैं तो वो वापस आ सकते हैं तुम्हारे सपने में या तुम्हारे सामने भी, या कुछ ना कुछ रूम में हिलाएंगे, लाइट ऑफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑल द ट्रोप्स ऑफ whatever it is. That does not mean that they are there to help you only. They can be there to harm you also. And a person who wants to study the energy of dead people, or who wants to commute with them, who wants to communicate with them, who wants to guide you through, they are known as mediums. वो मीडियमशिप होता है. ओके. सो इन चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीडियमशिप अलग है, एंजल थेरेपी अलग है, साइकिक अलग है, ये सब चीज़ें अलग होती हैं. इंट्यूशन अलग है. तो आप जब किसी एनर्जी को बुला रहे हो, इन्वोक कर रहे हो, यू कैन कॉल अ डेड एनर्जी ऑल्सो, and you can call a divine energy also. If you are calling a divine energy, you are dealing with pure light, truth and angel energy. If you are calling any kind of a dead energy, then you are dealing with mediums, you are dealing with any other energies, जो बहुत लोग वो भी करते हैं और अपना काम उनसे करवा लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाके उसका हिसाब किताब तो आपको देना ही है. हमारे कर्मा में काउंट होता है ज़रूर 100%, लेकिन पृथ्वी है ना, there's a balance of energies, so it's fine. It's okay. There's nothing wrong in that. I'm not saying it's wrong. It's perfectly fine. I was 14 years of age. I was in 10th standard when my father passed away. And I would go to a medium. हम लोग उनको बाईजी करके बुलाते थे. She was a राजस्थानी woman. और उनको भैरव जी भी आते थे, माता जी भी आते थे. तो मैं तो जाता था, मुझे तो भाई, मैं तो 14-15 साल का था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पिताजी को अभी क्यों जाना था बिना एसएससी का रिजल्ट देखे और वो भी मुझे बताए. मेरे घर में तो ये सब बहुत किस्से हुए. आई एम फ्रॉम ओके राजस्थान. अगर मैं स्टोरी देने बोला तो एक बुक लिख सकते हैं, और मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सब बताया भी है. तो मैं चाहता था भाई जी के पास कि डैड पास ऑन हो गए, उनको बुलाओ ना, मुझे ये बात करनी, ये पूछना है. एंड आई यूज्ड टू क्राई लाइक आई वाज 14. जब भी डैड पास हुए तभी तो 1 साल तक तो रोना आया नहीं. उसके बाद में जो मेरी एनर्जी, बिकॉज आई वाज मिसिंग माय डैड एंड आई एम द 9th child. So my father passed away when he was 65 and I am 14. See the age gap. He was of the age of my grandfather. लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना. और टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, किसी का कुछ अता पता नहीं. सॉरी टू से दैट, बट जो है वो है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है. एंड ओनली आई वॉज द एजुकेटेड वन इन द फैमिली. बाकी सब 4th फेल, 7वीं पास. 6 भाई और 3 बहनें हैं मेरे. 6 भाई और 3 बहन, एंड आई एम द 9th वन. और 2 मिस कैरेज हुए. यानी माई मॉम एंड डैड हैड एन एंटायर क्रिकेट टीम ऑफ 11, आउट ऑफ विच 2 वर मिस कैरेजेस, और 9 में से मैं सबसे यंगेस्ट. एंड आई वॉज ऑल्सो बॉर्न 10 years आफ्टर द अदर वन पास्ट अवे. मेरे से पहले एक जो था वो चला गया था. अभी इन लोगों ने उसको इनवाइट कर दिया था घर में एनर्जी करके कि भाई ये वो चला गया, उसकी एनर्जी. तो कौन सी एनर्जी कब कब मेरे घर में आती थी हम लोगों को पता ही नहीं चलता था. दैट वाज डेड एनर्जी, दैट वाज नॉट एन एंजल. और बहुत सालों तक हमने माना कि वो एंजल आ रही है, एंजल की एनर्जी आ रही है, एंजल की. अरे इफ ही इज एंजल एनर्जी, ही वुड हैव ब्लेस्ड द फैमिली एंड गाइडेड अस टू समथिंग. कभी मेरे भाई को आते थे, कभी मेरे बहन को आते थे, कभी क्या होता था. बहुत नाटक चला, ये सब तो बहुत देखा है बचपन में. इससे शायद ये फील्ड भी मेरे लिए आया. वो एक हो गया. तो मैं बाई जी के पास गया तो बोला उनको ये, तो उन्होंने 1 बार 2 बार, तीसरी बार बुलाया. फिर उन्होंने बोला ये सब बंद कर. वाई वांट टू टॉक टू योर डैड एवरी टाइम. ऐसे मिसिंग हिम बात है. तो भी मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये देखो, अभी तक मेरे इतने कपड़े तुम लोगों ने घर पे रखे, वो दान कर दो. मैं जब गया, मैं पानी बोलते गया, लेकिन मुझे किसी ने पानी नहीं पिला सका था
क्योंकि डॉक्टर बाहर था, मम्मी भी बाहर थी, भाई भी बाहर था, तो जो भी आएगा उसको पहले अपने घर पे पानी पिलाना, तो मुझे लगेगा कि मैंने पानी पिया है, बिकॉज माई डैड डाइड सेइंग वाटर वाटर. एंड देन he also said it was my time, there is nothing to feel guilty about it, whatever I could have done I have done. I know you are unhappy, I know I have not done a lot of things for you, but now I can't help it. It's your own life, you have to deal with it. And I made a mess of my life in 15, 16, 17, typical teenage years. Thank God I did not go into drugs. तो वो हो गया. Cut back to 25 years later. This is a very true fact, you can test it out with whose names I am going to take now. Cut back to 25 years later, I was 15, so not 25. September 2015 will be 25 only, na? Yeah, 24 years later. I am doing my Heliolife training in Chennai. Okay. I am doing my Heliolife training for 7 days, I and my wife, in Chennai with Dr. Sampurna. और वहाँ पर वो मेरे फादर का ही इशू एक प्रोसेस में, एक टेक्निक में रिलीज होता है. और 2 दिन तक मुझे जो एंगर रिलीज हुआ है और मैं जो इतना फूट के रोया हूँ, यानी वो 25 साल का फादर के जाने का पेन, वो 25 साल के बाद में वो ट्रेनिंग में आया. तब तक इट वॉज लाइक स्टोन हार्टेड, इट वॉज ऑल देयर. मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था. एंड वेन पेरेंट्स डाई एट अ यंग एज, चिल्ड्रन लूज देयर इनोसेंस, दे लूज देयर एवरीथिंग. पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट. कैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स हो, आई एम नॉट सेइंग अब्यूजिव होके तुमको मार रहे हैं, ड्रंकर्ड्स है, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो भी पेरेंट्स ही अभी क्या करे, वो उनके कर्म, तुम दोनों कुछ ऐसे कर्म लेके आए कि तुमको कुछ लेसन सीखना है. वो हुआ, वो हो गया. उसके बाद भी चलो, मैंने बोला चलो क्या है देखते हैं. 2 साल के बाद में, 2 या 3 साल के बाद में, आई वेंट टू स्मिता जयकर. स्मिता जयकर इज़ अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस, मराठी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो. बहुत बार उनके वर्कशॉप, मेरे वर्कशॉप साथ में होते थे. सुबह गैलेक्सी या सुबह होटल में, सुबह इंटरनेशनल में मिलना जुलना होता था. वो पहले एंटिटी क्लियरिंग करते थे, उसके बाद में उन्होंने वो बंद कर दिया, कुछ हुआ होगा उनके साथ में. उसके बाद में हम लोग लाइफ पॉजिटिव एग्जीबिशन में भी मिले. फिर उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि चक्र हीलिंग का. तो मैंने उनको बोला ठीक है, एक दिन मैं अभी आपके पास चक्र हीलिंग के लिए आ जाता हूँ. अपॉइंटमेंट लिया, उनके घर पे गया. पेडर रोड पे उनका घर है, जसलोक हॉस्पिटल के सामने. ये सब मैं बता सकता हूँ कैमरा पे, बिकॉज आई हैव टेकन परमिशन एंड आई हैव डन दैट. चक्र हीलिंग में उन्होंने बोला जो मेरा 1-2 मेन चक्र ब्लॉक था, इट वॉज बिकॉज ऑफ सम एंसेस्ट्रल पैटर्न एंड पेरेंटल पैटर्न. और पता चला वो डैड का ही पैटर्न अभी तक बाकी था. एंड देन शी कुड कनेक्ट एंड शी सेड योर डैड इज आस्किंग यू कि अभी तो बस करो, अभी तो छोड़ दो, अभी तो नाउ यू फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट मी. आई हैव पास्ड ऑन 25 years ago. यू आर नाउ लाइक 40, 42, 43, जो भी मेरा एज था वो टाइम पे. आई थिंक इट वॉज 44 और 45. बट लेकिन वो पेन अभी तक नहीं गया था उस टाइम तक. और अभी भी कभी कभी मैंने रिमेंबर आई सेड यार मुझे ये सब होना था कि 9th चाइल्ड, डैड का लव नहीं मिला, मॉम का कुछ मीनिंग ठीक ठाक था, ओके था, भाई वगैरह ये सब है. ऑल व्हाई एम आई बॉर्न इवन इन दिस फैमिली, डू आई बिलोंग हियर? आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ऑलवेज एंड आई वुड आस्क माई मॉम क्या ज़रूरत थी, 8 तो हो गए, तो उसके पीछे क्या? तो बोले जाके तुम्हारे पिताजी को पूछो, उनको ज़रूरत थी. He said, I lost one more child and I want one more child. And I had a very, very, very close bond with my father. And that bond was dissolved and closed during that chakra healing session with Smita Jaikar, where she said की आता तर जाऊ दे म्हणजे आता तर सोड. ते तिकडनं बघतायत आणि ते सांगतायत की let me go, leave me. And this same incident, somewhere in an interview I read in Karan Johar's interview, when his father was on the deathbed, on the sick bed, शायद उन्होंने उनकी टैरो रीडर या उनके कोई हीलर को बुलाया था. तो उन्होंने भी उनको वही बोला था कि वो तुम्हारे डैड बोल रहे मुझे अभी तो जाने दो. कभी कभी वो अपने तार ऐसे जुड़े हुए होते ना उनके साथ कि वो भी नहीं जाना चाहते, हम भी उनको छोड़ना नहीं चाहते. एंड द मोमेंट व्हेन यू गो एंड टेल दैट पर्सन इन द ICU, यू होल्ड देयर हैंड्स कि ठीक है मॉम, आप जाना चाहते हो जाओ, हम सब ठीक कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, यू बी एट पीस. तो उनकी आत्मा को शांति मिलती और वो निकल जाती कि मुझे रिलीज कर दिया. ये मैंने किधर, करण जौहर के इंटरव्यू में भी एक बार पढ़ा है. सेम पैटर्न. नाउ सी क मिथुन राशि, वहाँ से भी मैंने मिथुन राशि की भी मैंने बहुत स्टडी की. 28 की मैंने बहुत स्टडी की. माई डेट ऑफ बर्थ इज 28. Okay. So People who are born on 28, people who are Capricorns, people who are Mithun Rashi, they lose one of their parents in early lives and they cannot get over that fact. That is my research. It may be wrong, it may be, but जितने भी मैंने कुछ 15 लोगों के एग्जाम्पल्स लेके मैंने स्टडी की है विद द नेम K और विद द डेट ऑफ बर्थ 28, ओके, और हु इज अ Capricorn who is born in December. सबका सेम है. Yes sir.
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्मिक पैटर्न. धीरूभाई अंबानी was 2812. रतन टाटा is 2812. And then I feel very proud. अरे I am also 2812. कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा मेरा, चलो. And it's there. अभी थोड़ा नाम कुछ मिल रहा है, नेम फेम हो रहा है. 2812 है. तो वो भी एक स्टडी होती है. तो when you are going through a lot of things in life, you look for answers. And when you look for answers, you find the right kind of people. You find healers, you find psychics, you find so many other people who help you out. अपना क्वेश्चन क्या था, हम कहाँ पर गए मुझे पता नहीं. एंजल्स सपने में आते हैं कि नहीं? सो सॉरी, आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस, बट लेट्स सी. सो एंजल्स आते हैं सपने में, लेकिन ये डेड पीपल की बात हो रही थी. सो देयर इज नो नीड टू प्ले अराउंड विद डेड एनर्जी. एक दो बार उनको बुलाया, उनके साथ में कुछ तुमको बातचीत वगैरह करनी, तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर करना है, नहीं तो बताना है जरा वो बैंक में कितने पैसे पड़े थे, खजाना किधर है, ट्रेजर हंट करना है तो ठीक है. या आप ये किसको देना चाहते थे जरा बता दो, हम लोग 3 भाई हैं, किसको देनी है प्रॉपर्टी वो बता दो, तो एक बात अलग है ना. वेरी मिस्टीरियस नोट. बट अदरवाइज वो एनर्जी की वापस ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू लेट दैट एनर्जी गो. नहीं तो वो भी सुकून से नहीं जीते और हम भी सुकून से नहीं जीते. अगर वो सपने में आके तुमको कुछ बोल के गए, अच्छी बात है. हमारे गांव में ऐसे बहुत से 2-3 किस्से हुए. किसी की दादी, किसी की नानी, किसी के पिताजी, माताजी सपने में आए, अरे भैया जाके वो वाला वो जो छत के नीचे जो किचन बना है, किचन के नीचे वो जो जहाँ पर हम मटका पानी रखते थे उधर जाके खोदना, मैंने उधर सोना डाला था. और ये हुआ है. और वो जाके उधर खोदते और उनको सोने का मिल जाता है घड़ा. मेरा भाई किधर रहता है? बार्शी में. बार्शी जो के सोलापुर, महाराष्ट्र. उधर के 2 किस्से, बहुत सारे पुराने घर है वहाँ पर, 100-200 साल पुराने. तो किसी मारवाड़ी समाज के बंदे ने घर लिया होगा, नाम नहीं लूंगा, और उसको आए सपने में उसके कोई बाप दादा और बोले कि यार अटे धन है, यानी इधर धन है मारवाड़ी में, इस घर में धन है. और उसने खोदा और उसको 4-5 मटके मिल गए, सोने के सिक्के वगैरह, ब्रिटिश के ज़माने के. इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह ट्रेजर है, बहुत, यानी इनड्यूमरेबल. एंड एंजल्स गाइड यू टू दैट ट्रेजर ऑल्सो. इसका मतलब ये नहीं कि सबको ये काम करना है, लेकिन डेड पीपल ऑल्सो गाइड यू, बट विथ अ caveat यानी with some conditions. I don't know whether caveat is the right word or no, please check. If it's the wrong word, I'm sorry. Terms and conditions. बेजन दारूवाला साहब की देखिए, जो अभी ट्रांजिशन हो गए, अभी उनके बच्चे सब करते हैं. उन्होंने मुझे 1991 में 3 महीने के अपॉइंटमेंट के बाद मिली थी. उनकी कोई सेक्रेटरी होती थी, वो फ़ोन करके बताती थी अपॉइंटमेंट इज आफ्टर 3 months. लैंडलाइन से, अच्छा नाम था उनके सेक्रेटरी का, आई थिंक गुल और समवन, पारसी थी. उस टाइम पे होटल भी थी बॉम्बे में जहाँ पर वो करते थे. मैं उनके रूम में गया, बस ये ऐसा ही रूम है, 50-60 गणेशा के स्टैचू पड़े, छोटे मूर्ति, बड़ी मूर्ति. और उनकी शुरुआत ही ऐसी होती थी, जय गणेशा सेज. वो कभी भी ये नहीं बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ, गणेशा बोल रहे हैं. गणेशा सेज दैट यू मस्ट डू दिस, गणेशा सेज दैट यू मस्ट डू दिस. यानी आप सोचो, 14-15 साल की उम्र में मैं बेजन दारूवाला के पास पहुंच गया, अपॉइंटमेंट लेके. 3,500 रुपया वो टाइम पे फीस थी उनकी, और आधा घंटा देते थे होटल में. पर्सी शेलीज होटल इन कोलाबा जो बंद हो गई, शेलीज होटल या पर्सीज होटल, समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे सब किया, और फिर बोले बेटा एक टैक्सी कर, मैं तुझे मंदिर लेके जाता हूँ, वहाँ से तू निकल जाना, कोलाबा का एरिया. वहाँ से टैक्सी की उन्होंने, क्योंकि उनको चलना नहीं था, थोड़े हेफ्टी थे, एकदम गोल मटोल गणेश जी की तरह ही थे. तो मुझे आज भी किसी ने, शायद तुमने ही पूछा कि ये सब क्या, तो मैंने बोला देखो ना, हम हीलर्स का थोड़ा पेट वेट आगे आ ही जाता है. बेजन दारूवाला का भी था. वो टैक्सी करके आए, वो मुझे कोलाबा का भीड़ भंजन महादेव मंदिर है. भीड़ भंजन महादेव मंदिर, पेट्रोल पंप के सामने, जहाँ पर मैंने बहुत हवन कराए, पूजा पाठ कराए, उधर लेके गए. और उन्होंने वो एक टाइम मुझे एक बात कही थी, मुझे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, ये मंदिर में ज़रूर आना, और यहाँ पर ये जो हनुमान जी है और यहाँ पर ये जो शंकर भगवान है, इनके दर्शन हमेशा करना. तुम शंकर भगवान के बाकी सबके भी दर्शन करो नहीं करो, लेकिन यहाँ के जागरूक हनुमान जी का दर्शन करना. जितनी भी तकलीफ़ें आएगी तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाएगी. और अभी तक वो प्रोसेस मेरा चालू है. व्हेन आई एम अप टिल हियर विद ट्रबल्स, आई गो टू दैट टेम्पल एंड आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट मूर्ति, आई सिट इन फ्रंट ऑफ दैट मूर्ति. उधर के पंडित वगैरह सब पहचानते हैं, और जो आंसू टपकते हैं मेरी आंखों से, जो मेरा रिलीज होता है, जो क्लैरिटी आती है मुझे, इट्स वेरी पावरफुल. तुम अगर मीडियम से भी गाइडेंस लोगे, 1-2 बार ले लो, उसके बाद में बंद कर देना, आदत मत लगाना. इसकी आदत लग जाती है, फिर हर छोटी छोटी बात के लिए मीडियम के पास भागोगे, और वो मीडियम क्या करेगी, आत्मा को बुलाएगी, और वो आत्मा को बुलाएगी, फिर वो तुमको आदत लग जाएगी. फिर वो आत्मा बोलेगी भाई तू रोज तो आ रहा है मेरे पास, अभी मुझे कुछ इन रिटर्न तो चाहिए ना. उनको रिटर्न चाहिए, ईश्वर को कुछ रिटर्न नहीं चाहिए. ये फ़र्क है.
तो सर क्या हम एंजल से गाइडेंस ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हो। आपके मन में जो भी सवाल है पूछिए। मेरे पास अभी जो भी 5 कार्ड डेक मौजूद है और जो पेंडुलम मौजूद है उससे थोड़ा चेक करके देख लेते हैं वॉट एवर योर क्वेश्चन इज। डीपर सेशन नहीं होगा, लेकिन एक दो जो तुम्हारे मन में ऐसे कुछ सवाल है जिनका गाइडेंस चाहिए, नॉट वेरी सीरियस क्वेश्चंस आल्सो, बिकॉज दैट देन दे कैनॉट कम ऑन कैमरा, क्योंकि कुछ आ गया, तुम्हारी पोल खुल गई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं सर ये? वी डोंट कॉल इट प्रेडिक्शन, वी कॉल इट गाइडेंस। ओके। एंजल थेरेपी में हमेशा सब जगह मैं बोल चुका हूँ, मैं वापस रिपीट करूंगा, when I say we, it means I and the angels, because I am channeling what angels are saying. So we avoid the word result, outcome, solution, answers and prediction. And you being from the Times of India, you must know about this कि जब भी मैं कोई ऐड देता था और उसमें अगर मैंने डाल दिया एंजल सोल्यूशन, मेरा ऐड रिजेक्ट होता था। रिमूव द वर्ड सोल्यूशन, यू नो इट। करेक्ट। Totally मैंने वहीं agree. से सीखा ये सब। मुझे अभी और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पॉडकास्ट में या नहीं? हाँ, that's a good question. So Anmol is asking to the angels whether he must invest more, whatever, time, energy, money, everything Correct, we are taking, time, energy, money, TEM, time, energy, money, funds वगैरह सब आ गए in this podcast or no? And this podcast is known as Podcast Baba. तो Podcast Baba में और इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, करेक्ट? Now when you say इन्वेस्टमेंट करना है, what's exactly on your mind? How do you want to expand? मतलब इक्विपमेंट्स में और Equipments, एंड टाइम और एनर्जी। time and energy. So equipments अगर करोगे मेन तो इज इक्विपमेंट्स। equipments हो गया तो मनी आ गया। टाइम एनर्जी तो तुम दे ही रहे हो, बिल्कुल। चाहे ये इक्विपमेंट हो या इससे एडवांस इक्विपमेंट तुम बाद में लाओ, टाइम तो उतना ही दे रहे हो, करेक्ट। लेकिन इक्विपमेंट इज मीन मनी। सो मनी का क्वेश्चन है, इक्विपमेंट का करना ये है, एंड दिस, सो whether he has to go in for that or no, is this the right time? If this is not the right time, then we will also ask the angels which is the right time. ओके। So we will ask this question in 2-3 different ways. So you will get 3 things. You will get GOT, got. Okay. G is for guidance, O is for options. कि अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर नहीं, मे बी 2 महीने बाद, 2 साल बाद, एंड देन तुमको टाइमलाइन मिलेगा। इक्विपमेंट की जब बात कर रहे हो, आई यू ओनली टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और एनीथिंग एल्स आल्सो? नहीं, दिस काइंड ऑफ। Okay, fine. So let's see. So we'll take it in 3 different ways. We'll do angel tarot also, we'll do angel guidance also, and we'll do energy also. So we are going to pick up 3 cards in 3 different ways to see what is the overall guidance about it. Okay. So Anmol, don't cross your hands, don't cross your legs. Great. This is one of my ways of activation. I do it on all the 4 sides. अभी एक ही साइड पे कर रहा हूँ मैं। Give me 3 numbers between 1 to 46. 1, 2, 3, 4. हाँ, 3 numbers between 1 to 46. Okay, कोई भी 3 नंबर दे दो, आराम से दे दो, मुझे बताना है तुमको लाउडली। 3, Okay. 9, Okay. 22. 3, 9, 22 are the numbers he has chosen. 1, 2, 3, 9. I'll go in for this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. This was 9, right? Yes. See, I missed it. Okay, 1 minute. It was 9. I'm going to take 9 only. Something else came up in my mind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But since the angels took me till 22, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. I'm going to take one extra card because I was pulled over there. Okay. And then the third number is 22 again. Something definitely is coming up strongly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. I just got the thing. Okay, today is 22. The date is 22 and you missed out asking him the date. And that is why the angels pulled me to take the 22nd card again. And today is 22, right? Yes. Right now? Yes. Okay. So you have good news about financial matters, want to do something more challenging, new area of study. You have yin and yang. 22 नंबर का कार्ड एक ही दिखाऊंगा, बाकी सबको नहीं दिखाऊंगा, इसलिए शायद ये आना जरूरी था. The date is 22
I was supposed to take 22 from here. बिल्कुल. I took 22 from here also, in and yang, balance of masculine and feminine energies. I'll explain what is coming up, and I'll explain. Okay. So number one, it will take you approximately 4 months more to take a proper decision on this. That is the first guidance. 4 महीने तक रिसर्च करना है. ठीक है. कौन से इक्विपमेंट लेने हैं, कैसे इक्विपमेंट लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कौन से कॉस्ट में लेने हैं, ये सब रिसर्च करना है 4 महीने तक. आज है 22 सितंबर को हम छोड़ देते हैं. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 जनवरी के बाद में डिसीजन लेना है और खरीदना है. यू कैन गो इन फॉर इट. Good news about financial matters is there, fine. You are going to do something more challenging in your podcast and in your area of focus studies after 4 months. You are also going to develop something new within this also. That also is there in your mind. वो भी तुमको मिल जाएगा. There is a balance of energies. Whatever situation you are going through right now, the situation is also definitely going to improve. Whether you like it or no, something personal has come up. Can I add it? Yes, sure. Do you have one child or 2 children? One. A second child is there. Okay, a second child is there. Whether you want it or no, that is up to you and your wife. Okay. You're going to have a second child, then you people are going to complete your family. It is going to be a family of 4. It's going to be a family of 4. So there is you, there is your wife, and there is your first child now. Son or daughter? Daughter. Daughter. Okay. जो भी होगा fourth वाला, sorry, second वाला जो भी child होगा, your fourth member, वो आप लोग देख लेना. And this is there in the year 2025. There is a very strong indication for this year. If you're planning, it's a good year to plan. It's a good year to conceive also and plan also and give birth also and to complete your family also. और अभी अगर नहीं करना है, it was a good time. It was a good time maybe 4 months ago also. Okay. I don't know what happened और मुझे जानना भी नहीं अभी मुझे कुछ भी बताना मत कैमरा पे. लेकिन it's a good time. After that also 2025 का एक साल देख लेना तुम अगर तुमको करना है तो. नंबर 1. नेक्स्ट इज ऑल्सो कमिंग की are you planning to change your office? This? Yes. Yeah. So that's also an indication for the next year 2025. Okay. अभी तक अगर तुम मतलब रेंट पे इसका ऐसा होता है कि हम कई बार सोचते हैं और एकदम ऐसा प्लान कैंसिल होता है कि हम हाँ कुछ तो कर वही ही नहीं बोल रहा पाएंगे. हूँ. The timing is not right. Okay. For 4 months you have to wait. Okay. All your situation, all your work situation, personal situation, professional situation, family situation, everything is improving to a large extent after 4 months. तो ये जो 3.5 महीने हैं अभी, 22 सितंबर हम लोग नहीं गिनते, चलो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी गिन लेते. तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? 12th अक्टूबर. 12 अक्टूबर. तो वैसे भी 12 अक्टूबर के बाद तुम्हारा ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएगा, स्टार्स वापस चेंज हो जाएंगे. यू विल स्टार्ट विद 31 आई थिंक, 32, 30. You'll start with 30. Okay, so anyway, you're coming into your own year also. Yes. 30. It means you're 29 running now? Yes. Okay. So you're coming into 30 and 3, 4 and 9. खुद की ऑफिस लेने का सोच रहे हो क्या? प्रॉपर्टी खरीदने का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा. सोचना नहीं है. ठीक है. चांस मिला तो लोगे? हाँ, अगर चांस अच्छा मिला Okay. तो है. ट्राई इट आउट. 2025 में तुम्हारे 3 काम हो सकते हैं. परचेजिंग योर ओन प्रॉपर्टी फॉर द ऑफिस. घर तो खुद का है ऑलरेडी. Purchasing your own property for the office, यानी purchasing your own office. That is one aspect which can happen. If you do not want to purchase, then you're definitely going to move out of the place. That is for sure. You're looking at places, तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा 2025 में. An increase in the number of the family members, यानी your children, your second child. That is one second guidance. And third guidance is increase in the amount of work that you're doing, increase in the amount of equipment या whatever जो भी तुमको लेना है ऑफिस का, जो कुछ भी करना है. But everything is after 4 months. Okay. यानी 4 महीना तुमको रिसर्च करो, शांति से बैठो और आधे अधूरे जो अपने काम है पहले के वो सब पूरे कर दो. ठीक है. जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग, पुराने कामों को क्लोजर करना. आफ्टर February do whatever you want. From February onwards, for the next, pick one number between 1 to 10. 7.
Now pick one number between 1 to 30 30. 16, Sorry? 16, 1 1 6. 6. Is your wife working? ट्यूशंस देती है. Was it a love marriage? हाँ. आगे जाने तो क्या मेरा भाई है. Okay. Ask her also before the child, second child. उसका ओपिनियन पहले ले लेना. Just because इधर आया गाइडेंस 2025 में दूसरा बच्चा चाहिए तो ऐसे नहीं कि जाके हमें वो करना है काम. लेकिन just ask her also. 16 weeks. Your challenges are being resolved. It's almost over. 16 weeks. 4 4 are 16. 4 months. अगेन तो सेम. अलग अलग तरीके से चेक कर लिया है. So 4 months के बाद में you start with whatever you want. Now show me your hand. राइट और लेफ्ट. जो भी कोई भी जो तुमको इजी लगे, थोड़ा जहाँ पर नज़दीक आके तुम कर सकते हो आराम से. दिख रहा है कैमरा में बराबर सब. थोड़ा नीचे रखो बस. चार साल का जो पीरियड है फ्रॉम वंस जनवरी गेट्स ओवर 22 जनवरी के बाद में यानी फरवरी 2025 से लेकर फॉर द नेक्स्ट 4 years डू वॉट एवर यू वॉन्ट. Now when the angels are saying do whatever you want, it does not mean go and drink and have drugs and वो सब पार्टी वार्टी वो नहीं बोल रहे. एंजल्स बोल रहे काम के मामले में जो भी करना है. ये 4 साल में जो ग्रोथ, जो प्रोग्रेस और जो स्पीड इंडिकेटेड है उतनी पिछले कभी भी सालों में तुमने नहीं देखी है. यू आर ओपनिंग अप अ वर्टेक्स ऑफ एनर्जी एट द एज ऑफ 30 विच विल कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 33. ओके. सो पूरा एंटायर 30 31. that is from this October October. onwards. 30 31 32 33. 33 जैसे ही खत्म होगा उस टाइम पे देखा जाएगा. इतना लंबा जाना नहीं है. लेकिन अभी ये 4 साल तुमको जो करना है, wherever you want to jump, जितने डिसीजन लेने हैं, जितने ग्रोथ के मामले में whatever you want to try out, you can try out everything. सपोर्ट है. After 4 months. आफ्टर 4 months 22 Feb के बाद. 12 अक्टूबर को तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा. 1-2 महीना लगता है ग्रह नक्षत्रों को अपने जगह पे वापस ये सब करने के लिए. तो 12 अक्टूबर से 12 नवंबर ऐसे ही चले जाएगा. 12 नवंबर से फिर 1 आध महीना गया, फिर दिसंबर आया, साल खत्म हो रहा है. 8 का साल है, शनि का साल है, उसको खत्म होने दो जाते जाते. फिर जनवरी शुरू हुआ. 22 जनवरी में तुम्हारे 4 महीने का पीरियड खत्म होता है. वनवास जिसको बोलो 4 महीने का. इसका ये मतलब नहीं कि 4 महीने हाथ पे हाथ धरे अपने आराम से घर पे बैठना है, सोना है और नेटफ्लिक्स देखना है. ये नहीं बोला. जो चल रहा है वो तो चलाना you ही do है. your research, Correct. you do your R&D, but then you take your action, the first step from 23rd January. मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ. अभी तुमको लाइव कैमरा पे जो बोलना है बोल दो. आपने सारे कार्ड्स निकाले और आई गेस मतलब मैंने तो एक ही कार्ड देखा, लेकिन जो 3 to 4 कार्ड्स और हैं उन सब में भी 4 months का ही आया बार बार कि मतलब एंजल्स एक कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं. For me, the main card was the completion card, or the completion card was ये मेरे लिए कंप्लीशन कार्ड है. 4 4 जा 16. ये वो हमारा कैलकुलेशन होता है. All challenges coming to an end and the situations improving and starting everything. थैंक यू सर फॉर इस सेशन के लिए. और जाते जाते ऐसी क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सो प्लीज़. बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडेंस दे रहा हूँ और साथ में मेरी मार्केटिंग भी कर रहा हूँ. सो ध्यान से सुनना. 2025 3.5 महीने के बाद शुरू होने वाला है. 2025 इज़ द ईयर ऑफ मंगल मार्स. 2 + 2 4 and 5 9. और ये जो भी सीक्वेंस आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीशन. एंजल थेरेपी में 2000 मीनिंग 1 आके गया, 2 आके गया, 2020 आके गया विच वॉज 4, फिर 2021 आया विच वॉज 5. तो अभी ये जो 9 आ रहा है
9 signifies completion of most of the things in your life which are there since 9 years. Yes, माँ काली एज योर गार्डियन एंजल फॉर द ईयर 2025. ये जो प्रोग्राम है इसके 51 ग्रुप सेशंस हैं. ये लाइव होते हैं जूम पे. ओके. और अगर आपने किसी दिन लाइव जूम पे मिस कर दिया तो उसके एक दिन के बाद ये वापस रिपीट होता है. यानी आई डू इट ट्वाइस. तो मानो कि जैसे मैंने फ्राइडे को रात को किया है, ओके, और आपका मिस हो गया, तो यू कैन अटेंड इट अगेन ऑन संडे. तो ये 2 बार होता है. सो इफ़ यू वांट यू कैन अटेंड वन ऑल्सो, यू कैन अटेंड बोथ ऑल्सो फॉर मोर हीलिंग. आई एम ओके विथ इट. सिर्फ इतना है कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है. ओके. सो देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग्स. ये साल में एक बार या कभी 2-3 साल में एक बार या कभी जब भी जो गार्डियन एंजल आना है उस टाइम पे होता है. जैसे ये लास्ट ईयर ये प्रोग्राम नहीं हुआ था. लास्ट ईयर हमारा हुआ था कैश कॉन्शियसनेस, क्योंकि लास्ट ईयर की जो एनर्जी थी वो वैसी थी. तो इस साल माँ काली एज योर गार्डियन एंजल फॉर द 2025 विल हेल्प यू to release all your legal issues, to release all your debts, to complete all your incomplete work and program which has been pending for the last 9 years, because 9 is the year of completion, जो मैंने already पहले explain कर दिया है. So you can join this program, you can attend it once, you can attend it twice. We are going to begin in Navratri, and once Pitru Paksh ends, Pitru Paksh का जैसे ही जो मेरा दूसरा प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, then we will take the booking for this program and then we will start. So this is the program for this year. बाकी तो फिर जिसको पर्सनल सेशन करना है वो करते हैं, जिसको ग्रुप सेशन करना है वो करते हैं, जिसको न्यू मून फुल मून हीलिंग करनी है वो लोग करते रहते हैं. और ये वाले न्यू मून के लिए, अमावस के लिए, या आने वाले फुल मून के लिए, पूर्णिमा के लिए तुम्हारे व्यूअर्स को एक आधा अगर फ्री ग्रुप सेशन भी चाहिए तो दे कैन ओके कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली. वी विल हैव अ फ्री ग्रुप सेशन विद देम. फॉर दैट दे जस्ट हैव टू व्हाट्सअप मी डायरेक्टली. आई एम अ 1 कॉल पर्सन. आई एम अ 1 फोन नंबर पर्सन. मेरे पास एक ही नंबर है 19 साल से, 9320010301. You just have to WhatsApp me directly or you have to call me directly. You don't have to message on Instagram or Facebook and here and there and everywhere. Connect with me directly when I'm available. That's it. Kalyan Kumar Jain, India's leading angel therapist, signing off with podcast Baba Anmol Jain. He'll do the needful. सर ने क्लोजिंग दे ही दी है. सो इतनी अच्छी क्लोजिंग दी है कि मैं भी सीख रहा हूँ सर से कि ऐसी क्लोजिंग देनी चाहिए. सो मैं एंड में हमेशा कहता हूँ कॉपी पेस्ट. सो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.